लेकिन अब मैंने मारने की कोशिश तो की थी ना। भाई लोगों, भारतीय टीम बच गई है। इस भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अक्षर पटेल से अनजाने में भाई लोगों एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो थी बाबर आजम को आउट करके। देखो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए है। इसको कम से कम, ये मैं लेट लाइव इसी वजह से आया हूं, ये होता तो मुझे टाइम दे देता मैच में तैयारी करने के लिए। ये बाकी तो साइकिल स्टैंड की तरह गिर गए। लेकिन भाई लोगों, बाबर आजम ने एक जिम्मेदार प्लेयर होने के नाते अपनी औकात से ज्यादा, अपनी किस्मत से बड़ा शॉट खेलने की भाई लोगों ट्राई करी, छक्का मारने की कोशिश करी। लेकिन दिक्कत क्या थी भाई लोगों कि बॉल जो है वो विकेटों में जाके लग गई। ये आईसीसी वाले पता नहीं क्यों तीन तीन डंडे खड़े करते हैं वहां पे। अगर एक ही लगा होता, हो सकता है मेरी बबरो बच जाती। तो भाई लोगों, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है यहां पे बाबर आजम को। लेकिन हम लोगों ने पंगा जो ले लिया था, मतलब उस तरीके से। हेलो, हाँ बेटा, अबू बोल रहा हूं बेटा। हेलो, नहीं बेटा, बेटा कहा हुआ बेटा नहीं। हड़कम मच। हेलो, नहीं नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं, नहीं इंडिया अब नहीं मारेगा, होटल में नहीं मारेगा बेटा, नहीं बेटा, ग्राउंड में खतरनाक है भारतीय टीम। बेटा क्या हो रहा है वहां पे? बेटा बेटा मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ। भाई पैनिक सिचुएशन हो चुका क्रिएट पाकिस्तान में। नहीं नहीं बेटा, नकवी को चुप कराओ, नकवी को बोले तू साइड हट, पहले तू पिटेगा पहले सबसे ज्यादा। हाँ, तूने ट्रॉफी भी चोरी कर रखी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, देखिए बात सुनिए बेटा, रूटीन है, अभी तक तो ढीठ हो जाना चाहिए था तुम लोगों को। इतना कैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम इस बारी? अच्छा, स्पिनर अच्छे थे तुम्हारे? नहीं वो तो ठीक है बेटा, जो ये गोबर लेके घूम रहे हो बल्लेबाजी में, ये क्या करना है इसका? चलो अब्बू लोगों को बाय बोल दो एक बारी, खाना खा लेना बेटा। चल, उसके बाद आता है भाई लोगों उस्मान खान। भाई उस्मान खान अपनी हिम्मत से ज्यादा रन बना गया, मैं मानता हूं ये बात। अपनी हिम्मत जो उसकी है, मुझे ये बल्ला ही समझ में नहीं आता, प्लेयर ही समझ में नहीं आता। इसने हालांकि 34 में 44 किया, बट इसने चलो कुछ हद तक थोड़ा बहुत मतलब इसने परेशान किया टीम इंडिया को। बट इतने में इनका 129 का स्ट्राइक रेट ही सबसे ज्यादा परेशानी वाला था। बट ठीक कर गया, मेरे हिसाब से बढ़िया कर गया। एक भाई लोगों भयंकर बेइज्जती करी गई है पाकिस्तान की। यह बेइज्जती है कि नहीं है तुम बता दो, क्योंकि इनको तो महसूस नहीं होती है। भारतीय टीम ने 13वें ओवर में अगले मैचों की तैयारी शुरू कर दी थी। बेइज्जती यह नहीं है कि तिलक वर्मा को बॉलिंग क्यों दी, बॉलिंग वो वैसे कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। बेइज्जती यह है कि भारतीय टीम इस मैच के बारे में सोच ही नहीं रही थी। देखो, 13 रनों पे 3 आउट और फिर 13वें ओवर में तिलक का आना, ये भयंकर बेइज्जती की गई है भाई लोगों। भारतीय टीम प्रैक्टिस के मोड में आ चुकी थी। ये जो 114 रन बने हैं ना, ये एक्चुअली में 94 थे। ये जो 10-20 रन एक्स्ट्रा इसी वजह से हुए हैं। तिलक वर्मा को बॉलिंग दी गई। उसके बाद आपका नहीं, ये तो चलिए प्रशंसक है भाई, भारतीय टीम है उस तरीके से। आते हैं ईशान किशन पे भी आते हैं। हाँ, रिंकू को बॉलिंग दी गई भाई लोगों। रिंकू ने भी, मतलब एक, मुझे तो लग रहा है ईशान किशन ने भी शायद डिमांड रखी होगी कि भाई मैं भी पैड पहन के आता हूं और मैं भी बॉलिंग कराऊंगा। तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई लोगों। भाई लोगों, सब्सक्राइब का बटन जो है वो दब जाना चाहिए, सारे के सारे धज्जियां उड़ा दो इस चीज के लोग की। तो इन्होंने बड़ा शोर मचाया जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती 2025 की। इतने नल्ले हैं ये। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। भाई कौन कौन एग्री करता है इस बात से? इतने नल्ले हैं ये लोग, इन्होंने एक भी बार ये क्रेडिट नहीं दिया इंडिया की टीम को। तुम तो भाई एक्स क्रिकेटर हो ना, तुम तो क्रिकेट पे बात करते हो। तुम्हारी तो पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में ही पले बड़े थे ना। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई, 5:30 बजे ये बाहर थे चैंपियन ट्रॉफी से। तो एडवांटेज उन टीमों को मिलता है जिसका कप्तान या तो सूर्य कुमार यादव हो, या फिर उससे पहले रोहित शर्मा ने कुछ साबित करके गया हो, 2 ट्रॉफी जीत के गया हो। वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो टॉस भी हार रहा है। हम भी आज टॉस हारे। और कल रात को भी पूछा था, कल जाते जाते 2 घंटे 59 मिनट पे एक बंदे ने सवाल पूछा था, कल चैप्टर भी डला हुआ है, भैया टॉस मैटर करेगा? मैंने कहा बहुत मैटर करेगा। इतना टॉस मैटर करेगा। पाकिस्तान की खुशियां एक्चुअली टॉस में ही तो हैं। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी टीम इतनी हल्की नहीं है कि एक सिक्का डिसाइड करेगा मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। रोहित शर्मा बार बार टॉस हार रहा है, बार बार टॉस हार रहा है, फिर भी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया, वर्ल्ड कप जीत के आया। तो भाई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, एडवांटेज की बात कर रहा हूं इनके, पाकिस्तानियों के। एक भी बार इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया कि कप्तानी अच्छी है, इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं उस कंडीशन के हिसाब से, फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं,
फील्डिंग भी चलो ठीक ठाक ही है, ओपनरों ने अच्छा किया होगा, नहीं, इस चीज के बारे में बोला कि नहीं नहीं, इंडिया तो इस वजह से जीत गया क्योंकि उनको कहीं ट्रेवल नहीं करना, एक ही जगह खेलना है, और वो तो एक ही पिच पे खेल। मैं कहा हाँ, मैंने उस टाइम पे कहा था, मैंने कहा बिल्कुल, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में सोता है और रोहित शर्मा जहां पे लेग एम्पायर खड़ा हो रहा है वहां पे सोता है चार पाई डाल के, हम तो वहां से हिल ही नहीं रहे हैं, इस वजह से चैंपियन ट्रॉफी जीते। अब क्या हुआ, आ गया स्वाद, हो गया घोप 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 घोप, क्या हुआ, कहां गया एडवांटेज, और कहां गए वो दल्ले जो ये कह रहे थे कि फलाना खतरा है, फलाना खतरा है, फलाना खतरा है। अरे भारतीय टीम, अगर रातों रात हमें अपने 15 खिलाड़ी भी बदलने पड़ जाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारतीय टीम के अगर 15 खिलाड़ी रातों रात भी बदलने पड़ जाए ना, रातों रात अगर बदलने पड़ जाएं, ये एक बारी चैलेंज है, ये करके भी देख लेना चाहिए, तो भी इस पाकिस्तान टीम से हमारी हल्की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। मैंने कल कहा था, इंडिया अगर खराब खेलेगी तो भी हम जीतेंगे, उसका कारण क्योंकि हमारा खराब खेल भी पाकिस्तान के अच्छे से अच्छा होगा। वो ये है भाई, ये बार बार हो रहा है ऐसा। अरे काहे की राइवलरी, घंटे की राइवलरी, कोई राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान की मां का भोलापन चलता रहना चाहिए यहां पे, और हमेशा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। अब आ रहा है भाई लोगों, तुम लोगों के बीच में वो इंसान जिसके बारे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं भाई लोगों, स्पैम हो जाना चाहिए भाई लोगों। भाई ये लड़का आज ऐसी पारी खेल गया, देखो अभिषेक शर्मा का अभी खाता नहीं खुल रहा है इस वर्ल्ड कप में, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो एक मैच खेला नहीं, यूएसए वाले मैच में 0 पे आउट हो गया, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक वार्म अप गेम था साउथ अफ्रीका वाला, उसमें भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसने फिजियो को बुलाया और वो बीच में ही चला गया था। ईशान ने वहां पे भी 50 बनाया था तेज तरार, वहां से गौती ने इशारा किया कि फट गई है इनकी, आ जाओ बाहर आ जाओ, तो बाहर बुला लिया गया था ईशान से। भाई ईशान तो देखो अब छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, ईशान का भी आज एक अधूरा काम था जो 2021 में रह गया था, अधूरा ही है। वो खेला है 2021 का वर्ल्ड कप, लोगों को याद नहीं है। वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी पहले 2-1 मैचों में खेला है, उस स्क्वाड में था वो। तो भाई इसका भी एक अधूरा काम रहता है। आज जिस तरीके से ईशान किशन ने क्रिकेट खेली, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ईशान अभिषेक की। अभिषेक मेरे हिसाब से 2 एक्स्ट्रा बॉलें खराब कर गया, अगर उसको चौथी बॉल पे ही वो काम करना था तो दूसरी पे कर देता। हालांकि कुछ ऐसे नल्ले लोग हैं जो कह रहे हैं अभिषेक शर्मा तो खराब है जी, उसको तो बाहर कर दो। अरे दिमाग में कमी है, मतलब जब वो 70-80 बनाएगा तब अभिषेक और वैसे नो हैंडशेक, ओनली अभिषेक एंड ईशान किशन। लेफ्टी एक पाकिस्तान को कूटने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ईशान हो चाहे वो अभिषेक हो। पहले ओवर में हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गेम नहीं चली, लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पे ईशान किशन सामने था और उधर से बॉल डालने कौन आया? सोफा, शाहिनशाह अफरीदी। पहली बॉल छक्का, घप 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 घप। वो तो सलमान थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट काम कर गया वहां पे भाई। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैं पहला ओवर डालूंगा, अदरवाइज तो गद्दियां पहले ओवर से ही फटनी चालू हो जाती। सोफे ने डाला मैच का दूसरा ओवर और फिर डाला बिल्कुल आखिरी। और ईशान किशन भाई लोगों 77 रनों की जो पारी खेल के गया, 40 बॉल में, स्कोर कार्ड भी साथ के साथ दिखाता रहूंगा, जिसमें 10 चौके हैं, 3 उसमें छक्के हैं, मतलब 58 रन जो हैं वो चौको छक्कों से हैं। और ये 58 रन 13 बॉल में बने हैं। बाकी उसने सबसे अच्छी बात क्या है, उसने मेरिट पे शॉट्स खेले, जहां की बॉल वहीं मारी उसने। एक में थोड़ा जल्दबाजी से कर गया था, वो उल्टा होके मार रहा था तो थोड़ा पैर वैर पे थोड़ा चोट वोट भी आ गई थी। अगर मेरे ख्याल से वो चोट नहीं आती ना, उसको थोड़ा इंजरी अगर नहीं होती, वहां पे गिर गया था, तो फिर वो शायद आज ऐसी सेंचुरी बना देता शायद जो इस पिच पे तो सेंचुरी की खैर यार कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो पूरी टीम मिलकर सेंचुरी करके गई है जैसे तैसे। वो भी सूर्या अगले मैचों की तैयारी कर रहा था, बॉलर्स चेक कर रहा था अपने, इस करके बना गए वो, नहीं तो वो भी ना बनाते। तो भाई इतनी अच्छी पारी खेला ईशान किशन, बहुत बड़ा फर्क पैदा कर गया ईशान किशन इस मैच में। एक टीम इंडिया को ऐसी सिचुएशन में डाल गया था वो। आप देखो जब ईशान किशन आउट होता है, आई थिंक 8.4 ओवर हो गए थे वहां पे, हाँ 8.4 ओवर हो गए थे वहां पे, 88 रन थे और दूसरी विकेट वहां पे गिरी थी। और वहां तिलक वर्मा सिर्फ 8 में 11 पे खड़ा हुआ था।
तो भाई इतनी भयंकर और इतनी जबरदस्त पारी खेला, वो स्ट्राइक अपने पास ही रखा हुआ था, वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक उसने अपने पास ही रखी हुई थी। अब ये पता नहीं भाई प्लानिंग का हिस्सा था या क्या नहीं था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई लोगों ओवरऑल पूरी टीम इंडिया के ऊपर, क्योंकि परफॉर्मेंस है पूरी टीम इंडिया की। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, देखो भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, देखो ये तो छोटी टीम है और एग्री कर देना तुम लोग सारे भाई मिलके, देखो ये तो थी छोटी टीम पाकिस्तान, ये मैं इसको एसोसिएट नेशन से ज्यादा ऊपर समझता नहीं हूं। कहां स्टैंड करती है पाकिस्तान यार भाई, कहां स्टैंड करती है, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, कहां स्टैंड करती है पाकिस्तान। ओ पानी पिया था बोतल से ना, पानी गिर रहा हुआ था। सर दोबारा बात करते हैं, कहां स्टैंड करती है पाकिस्तान की टीम। पर मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों, तिलक और सूर्या में से देखो दो बंदों को सेम टाइम पे एंकर रोल नहीं प्ले करना, एग्री करती है जनता। मैं बात कर रहा हूं सेमीफाइनल को मद्देनजर रख के, मैं बात कर रहा हूं फाइनल को मद्देनजर रख के। ये पाकिस्तान टीम को घंटा में कुछ नहीं समझता, ये एसोसिएट नेशन से भी नीचे की औकात है इनकी। यूएसए की टीम ने भाई लोगों हमें टेंशन में रखा था आधे मैच में, तो वो टीमें लड़ती हैं। उधर नेपाल की टीम इंग्लैंड को देखो एक बारी उन्होंने दिक्कत कर दी, जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को देखो क्या किया, स्कॉटलैंड ने भी थोड़ी देर के लिए टेंशन में डाला इंग्लैंड को। तो मतलब कुछ कुछ टीमें ऐसा करती हैं, ये एसोसिएट नेशन से भी गई गुजरी टीम है, इनको छोड़ो यार, खत्म कहानी है। लेकिन मेरे को यह मानना है मेरा कि दोनों बंदे एक ही जैसा रोल प्ले क्यों कर रहे हैं। तुम्हें स्कोर कार्ड में लगेगा अरे दुबे तो आउट हो गया था, अरे अक्षर तो आउट हो गया था, अरे ये भाई आखिरी में फिर सिचुएशन नहीं रहती। लेकिन रिंकू अभी भी नॉट आउट ही था वहां पे, तो 8 नंबर तक बल्लेबाजी, तो दो बंदे सेम तरीके से क्यों खेलना है। 155 भी बहुत है यार, 145 भी बहुत है इनके खिलाफ, तो वो तो छोड़ो तुम। पर भाई बड़ी टीम की बात हो रही है यहां। 24 में 25 किया तिलक ने, 29 में 32 किया सूर्या ने। दोनों में से अगर एक बंदा डिसाइड कर लेता मैं रुकूंगा भाई तू मारेगा, बात खत्म हो गई। और हम लोग जा सकते थे वैसे 190 195 हम लोग जा सकते थे एक टाइम पे, बट चलो कोई नहीं। हालांकि एक बंदे को तो एंकर रोल प्ले करना ही करना था, ये तो 100% बात सच है। फिर उसके बाद भाई लोगों आप देखोगे हार्दिक पांड्या थोड़ा जल्दबाजी कर गया, पहली बॉल पे आउट हो गया हार्दिक पांड्या, शायद बहुत हल्के में ले लिया था क्योंकि सैम आयूबी था सामने, तो 0 पे आउट हो गया। शिवम दुबे बहुत अच्छा खेला, 17 में 37 17 में 27, एक टाइम पे शिवम दुबे के 10 में 11 रन थे, तो वो अच्छा कर गया था। हालांकि रन आउट हो गया बाद में, पर मुझे ऐसा लगता वहां पे भागना ही नहीं था दुबे को, क्योंकि भाई मैं दुबे हूं, मैं छक्का मारूंगा आखिरी बॉल पे। अब आके वहां पे अक्षर को खेलना पड़ा आखिरी बॉल, और रिंकू और दुबे का कुछ चल रहा है भाई चक्कर, मतलब ये रन आउट हो जा रहा, मतलब हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है इनका, पता नहीं क्या। हालांकि बाद में जब कैच वैच लिया तो बड़े गले मिल रहे थे दोनों के दोनों, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिंकू 4 में 11 ठीक था, रिंकू का 4 में 11 इतना ही बनता था यहाँ इस पिच पे, और क्या करेगा बंदा, मतलब एक छक्का मार दिया एक चौका मार दिया, तो 4 बॉल में से एक छक्का चौका इतना ही बनता था, और इतना ही करना है। अगर रिंकू 7-8 बॉलें खेलता है तो बस फिर अपना बना दो, फिर अपना दो चौके छक्के मार दो, फिर यही है। उसके बाद भाई लोग अक्षर पटेल ने तो एक ही बॉल खेला था, खैर तो वो वाली चीज थी। पाकिस्तान का बॉलिंग में बता चुका हूं तुम लोगों को।